बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल के पास जमीन तो बहुत थी, पर वह फिर भी बहुत गरीब था। जानते हो क्यों? क्योंकि वह बहुत आलसी था और खेतों में काम करना ही नहीं चाहता था। हे भगवान, इतनी बड़ी जमीन का मैं क्या करूं? इसमें मेहनत कौन करे? कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। एक दिन जब रामलाल ऐसे ही उदास बैठा था, उसके घर के बगल से एक बूढ़े साधु महात्मा गुजर रहे थे। उनकी नजर रामलाल पर पड़ी। पुत्र, तुम इतने परेशान और उदास क्यों बैठे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? क्या बताऊं महात्मा, मेरे पास खेत तो हैं, पर आलस के कारण मैं कुछ काम नहीं करता। इसी वजह से मैं और मेरा परिवार अक्सर भूखे रह जाते हैं। अगले दिन वही साधु महात्मा फिर से किसान के पास आए। इस बार उनकी आंखों में एक चमक थी। पुत्र, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताने आया हूँ। बहुत साल पहले कुछ चोरों ने गांव में चोरी की थी और अपना सारा खजाना तुम्हारे ही खेत में गाड़ दिया था। उन्होंने मुझसे यह राज किसी को न बताने के लिए कहा था। खजाना मेरे खेत में? सच कह रहे हैं आप? हाँ पुत्र, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपने पूरे खेत की जुताई करो और उस छिपे हुए धन को निकाल लो। खजाने का नाम सुनते ही रामलाल का आलस पल भर में गायब हो गया। वह तुरंत फावदा और हल उठाकर अपने खेत की ओर भागा। रामलाल ने सुबह से शाम तक मेहनत की और अपना पूरा खेत खोद डाला। कहाँ है खजाना? यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। उस साधु ने मुझसे झूठ बोला। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। उस रात जब निराश रामलाल सो रहा था, साधु महात्मा चुपके से उसके खेत में आए। साधु ने खेत में बीज डाल दिए और भगवान की कृपा से उसी रात अच्छी बारिश भी हो गई। कुछ हफ्तों बाद रामलाल जब सुबह उठा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। तो ये था वो छिपा हुआ खजाना। असली खजाना तो मेरी मेहनत और इस धरती माँ में छिपा है। आज मैं समझ गया। उस दिन रामलाल को समझ आ गया कि सफलता के लिए कड़िद्दी मेहनत बहुत जरूरी है। बिना मेहनत के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसके बाद रामलाल ने कभी आलस नहीं किया और खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, मेरी तरह मेहनत करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, अगली कहानी के लिए राइम स्टेशन को सब्सक्राइब भी कर लेना।